नमस्कार भौणी आज नारी महल कार्यक्रम को स्वागत। शरीर थिले रोग अच्छे किंतु आमे समस्ते सचेतन हेले से सब रोगरु मध्य मुक्ति पाई परिबा। भगवान आमको ए जो सुंदर शरीर देइछन्ती से शरीर को सुस्थ और निरोग रखिबा पई आमको आम जीवन शैली रे परिवर्तन आनिबाको पड़िबो। आमर अनेक असावधानता जोगु आमे अनेक समय विभिन्न प्रकार रोग रे पड़ी थाउ। एही परिप्रेक्षी आज आमर आलोचनार विषय रही यकृत जनित विभिन्न रोग और तार चिकित्सा। तेबे ए संपर्क में आलोचना करबा पई आम सह अछंती डॉक्टर राजेश कुमार दोरा। सर आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत करूछु। नमस्कार। नमस्कार। कथारे अछि स्वास्थ्य ही संपद। आम शरीर रे विभिन्न अंग प्रत्यंग अछि ता भितर यकृत कौन से संपर्क में आम टिके बुझे कहतु। बहुत भल प्रश्न कले। भगवान जो शरीर गठन करचंती आमको बहुत मूल्यवान अंग सब देइचंती से भितरु यकृत आम बॉडीर इंजिन संगे समान। यकृत जदि आपनकर ठीक नाही ताले आपनकर शरीर कौन हिसाब रे ठीक नाही। यकृत आमर शरीर डाहाण पट पेट भितरे अछि। आम जो डाहाण पट पंजरा हाड़र तले एवं डाहाण पट पेट भितरे गोटे फुटबॉल साइज रे गोटे अंग अछि जाको हम यकृत बोली कहूछु। यकृत शरीर रे कौन काम करे? यकृत बॉडीर इंजिन। यार दीटा बड़ धमनी अछि जोटा को हमें शिरा प्रशिरा कहू मान जाको हम इंग्लिश आर्टरी और भेन कहू। दी प्रकार धमनी रे यकृत को रक्त संचालन करे। यकृत सबुठु ओजनदार अंग। जेतेबेले मां पेटरू प्रथम मास रे छुआ गर्भरू बढ़िबा आरंभ करूची छुआर साइज बढ़ी जे 9 मास पर्यंत पहुंचुची सेतेबेले यकृत पाखापाखि 800 रु 900 1000 ग्राम पर्यंत यकृत होउची। माने आमे गोटे मध्यम वयस्क लोकन को जो देखिबा पुरुष वा स्त्री होतु यकृतर मिनिमम तार ओजन 1.5 केजी माने 1500 ग्राम रु 1800 ग्राम पर्यंत होइथाय। यकृत हम देहरे विभिन्न प्रकार काम रे आसे। यकृत हम खाद्यर हजम करिवा काम अंग प्रत्यंग भितरे यकृत जाए। यकृत रु बाइल बोली पदार्थ हम जो निष्कासन हुए सेटा हमर इंटेस्टाइन को आसे माने हमर अंतनळी को आसे। आमे जो खाद्य खाऊ से जो खाद्य पेटरू अंतनळी को जाए ए जो बाइल सबुज रंगर पदार्थ जोटा हम यकृत रु निष्कासन हुए से आसी की आमर पित्त नली रु खसी से आसी अंतनली भितरे मिसे। जो खाद्य हमें पेटरू अंतनली को आसे ए पित्त आसी ता संगे खाद्य रे हजम हेबार सहायता करे। द्वितीय यकृतर काम होला आमर जो ब्लड भितर जो आमर सुगर फॉर्मेशन जोटा आमर देह रे जो होउची तो ब्लड सुगर को कंट्रोल कर रखिबा काहे कि जो ग्लूकोज अछि ग्लूकोज को यकृत निज पाखरे संचय करि रखिताय एवं ब्लड सुगर को जो कंट्रोल हिसाब जो रखिबा काम सेरा यकृत करिताय। यकृत हम बॉडी रे किछि अमीनो एसिड बोली अछि जो जेमति विटामिन परि जिंस सब अछि तार मात्रा को भी नॉर्मल मात्रा हिसाब रे ताकू समान मेंटेन करके रखे। लाल रक्त कणिका तैयारी से काम यकृत करे। आयरन हैला कॉपर हैला विटामिन ए विटामिन डी एई परि पदार्थ सब यकृत सब स्टोर हे के रहे। आमे जेते खाद्य खाउछु आम खाद्य भितरु भल खाद्य विटामिन मिनरल न्यूट्रिएंट एमिनो एसिड जहाँ सब भल पदार्थ अच्छी ताकू यकृत निज आड़ को टाणी के रखे एवं यकृत से सब देह को फंक्शन करने को दिए एवं किसी जमती विषाक्त जिनस से विषाक्त जिनस सब यकृत ताकू टाणी दिए एवं से जिनस विघटित कर दिए ताकू आम देहरु निष्कासित कर दिए। आम रक्त जो देह भितर जमती पतला है कि जो प्रवाहित होचे रक्त आम देह रे गोटे फिब्रिनोजन वाली जिनस अच्छी जो जिनस को आम रक्त को पतला करके रखे। फिब्रिनोजन आ प्रोथ्रोम्बिन जोटा कि आम रक्त क्लटिंग हुए जमती आम धरतु कोठी आमर किछि खंडिया हे गला कि किछि आघात हे गला जोट धरतु रक्त बाहरुची ए ब्लीडिंग किछि समय परे रक्त जमाट हे जोची। नॉर्मली आमर जेते बेले देहरु ब्लीडिंग होची सेटा पाखापाखि 2 रु 5 मिनिट पर्यंत नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम एटा एवं जेते बेले रक्त जमाट समय आसे मिनिमम 6 रु 10 मिनिट भितरे रक्त जमाट बांधिबा कथा। आ ए जो रक्त जमाट बांधे ताहा पई आमर फिब्रिनोजन आ प्रोथ्रोम्बिन ए दुईटी पदार्थ दरकार। ए दुईटी पदार्थ यकृत तैयारी करे। आ गोटे बड़ जिंस यकृत हेपारिन वाली गोटे जिनस तैयारी करे जोटा कि आम रक्त को एमती पतला हिसाब से रखिक देह को मेंटेन करे। आमर जो हार्ट अटैक बोली आम जो कहूँ कोठी रक्त जमाट हो गला गोटे रक्त जमाट जिते हार्ट भीतर को पशि जाऊँगी रक्त संचालन बंद करदेला पर हार्ट अटैक होची। सेमिति लिभर है अंतनली है सबू भितर जो रक्त प्रवाह होची आमर हिपारिन बोली गोटे पदार्थ अच्छी जोटा यकृत तैयारी करुची से पदार्थ सबू रक्त को पतला करके सबू अंग प्रत्यंग भितर तो जो रक्त संचालन हो तार मेन प्रोडक्शन काम यकृत करिथाय।
शीत दिन में आम जो उषुम फिल करूँ देह भितर जो बॉडीर जो नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन कर रखुची से जो हीट मेकानिजम जो अच्छी बॉडी रे से हीट मेकानिजम ताकू मध्य यकृत मेंटेन करके रखुची रेगुलेशन करके रखुची हमर ब्लड वॉल्यूम अच्छी साधारणतः सब मनुष्यों देह रे 6 लिटर रक्त थाए ताकू ठीक हिसाब रे ब्लड रो जो वॉल्यूम 6 लिटर को मेंटेन कर रखिवा काम भी यकृतर काम आउ ताकू जेतिकी जेते स्टोर करके रखुची केतिकी पानी देहरे स्टोर हबो आ केतिकी पानी आम देहरे मेंटेन करके रखिबो रक्त लेवल को आ पानी को केमिति ठीक हिसाब रे मापर रे रखिबो ता काम भी यकृत करिथाय जेमिति टॉक्सिक जिनिस पॉइजनस जिनिस लोकर मृत्यु होउची आ आमे जेते खबर पाउची नै से किछि विष खाइबा पर ते लोकर मृत्यु होईची पोस्टमार्टम रु यकृतर खंडे काटी के रखा जाउची परीक्षा करिया पे काहे कि जेते बेले कोनोसी विषाक्त पदार्थ टॉक्सिक मटेरियल पॉइजन जहां भी देह को जाउची यकृत प्रथमे ताको टाणी आनी निज पाखे रखी दिए सेते जो पोस्टमार्टम जो हुए से समय यकृत जना पड़े जे पॉइजन कौन अच्छी आ कौन कौन पॉइजन से नहीं आउ गोटे रक्त कणिका किछि दिन पर रक्त कणिका सब आम देह भितर से सब भांगु थाए नुआ रक्त कणिका तैयारी होता है यही जो पद्धति हुए जो डिस्ट्रक्शन हुए आरबीसी जो हुए ता काम भी से लिभर रक्त काम ए जो भल रक्त कणिका तैयारी हो सारा पर जो रक्त कणिका नष्ट हो जाइए ताकू बाहर करने काम भी यकृत करे तो यकृत आम देहर गोटे जमी इंजिन हिसाब से बहुत किछि काम आम यकृत साहाय्य हमको करे शरीर विभिन्न अंग जमी रोगाक्रांत हुए सेमती यकृत मध्य रोगाक्रांत निश्चय होउथिबो तेणु एई यकृत जनित रोग कौन कौन सब अच्छी यकृत एते काम जितेबाला करुच्ची यकृत को भी आम सतेज रखा यकृत को मजबूत रखा 80 ରୁ 100 वर्ष जो लोक जन बंचुंट यकृत एत दिन पर्यंत जो यकृत पूरा देह को इंजिन हिसाब से जितेबाला पूरा देखरेख करुच्ची तो यकृत को ठीक हिसाब से न रखिले आम धरतु ठीक हिसाब से आम खाइबा टाइम अनुसार न खाइबा आमर जलखिया ठीक हिसाब से न खाइबा आम खाद्यर टाइमिंग को स्किप करवा माने स्किप माने आपनकर जो समय खाइबा कथा तार से समय न खाई आ 2 घंटा 4 घंटा पर खाइबा तेल मसला राग खट्टा छणाछणी जिनस ए जंक फूड फास्ट फूड एडल्टरेटेड फूड फ्रीज फूड मान फ्रीज जो रखिकी आम जो संग्रहित फूड बासी खाद्य जो खाद्य को आम पुणी गरम कर खाइबा बारंबार से पोड़ा तेल जिनस छाणी खाइबा यही सब जिनस खाइले लिभर से भितर भल जिनस काढ़े एवं पॉइजनस जिनस जो सब बेसी 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 कहले लिभर को से शक्ति न थाए लिभर सबु बेले सबु दिन सबु समय एते पॉइजनस जिनस को देहरु बाहर करिया पे लिभर आ मजबूत हिसाब से रही पारे नाही प्रथम है आम जो सकाଳେ उठुचे आम जदि एक्सरसाइज करवा नियमित व्यायाम करवा जोग करवा प्रातः काल जमी आम चलवा यही सब कले जो आम सुस्थ वायु क्लीन एयर जो आम नौचु यही सब जो आम देह भीतर को जाऊँगी से सब भी आम लिभर को बहुत सतेज करके रखुची तापर जड़े साधारण व्यक्ति आमर जार ओजन 50 ରୁ अधिक केजी तो तांको मिनिमम दिन 3 लिटर ରୁ 4 लिटर पानी पीवा दरकार जदि जनकर किडनी रोग अच्छी कि डाक्टर कहा मना करिसेंती जे तमर पानी पीवा कम करवा कथा तो से जगह जड़े पानी डाक्टर परामर्श रे कम करि परिबे आउ गोटे हला नियमित हिसाब रे आमे सोइबा 8 घंटा जड़े लोक पुरुष हो स्त्री हो छुआ हो वार्धक्य अवस्था रे हो आमर मिनिमम सोइबा समय 8 घंटा रहिबा दरकार आमे जेतेबेले राति रे सोउचु आमर सबु ऑर्गन हार्ट को छाड़ी देले गोटे रेस्ट रे रहउचंती तो से मन को सेतिके रेस्ट न पाइले जेतेबेले काली आपण सकाळ उठी के खाइबा आरंभ करूचंती सेतेबेले तो यकृत काम आरंभ करूची अंतरली ता काम आरंभ करूची तो आपनकर जेतेबेले सोउचंती से समय जो 8 घंटा जो शांति रे जदि आपण सोउचंती सेटा यकृत को बहुत काम रे आसुची एवं यकृत पूरा सुस्थ हिसाब से रही ये सब बॉडी जो फंक्शन सब मेंटेन करूँ जदि धरतु हाथ ठीक अनुसार आप धोइबे नहीं आपन जमती खाद्य कले से खाद्य खाइबे नहीं तो से जगह आपको हेपाटाइटिस बोली गोटे रोग होउची ता अर्थ है यकृत आम शरीर भितर जले टी फुली जीवो आमर यकृत को आघात पाइबो माने कि लिवर इंजुरी हला आमर एई सब जो तेल एडल्टरेटेड एई सब जो खाद्य थ्रु भी यकृत आम प्रभावित होउची से भितर जो हेपाटाइटिस ए हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी हेपाटाइटिस डी एवं हेपाटाइटिस ई हेपाटाइटिस ए प्रथम रे आप देखिए लोक जो हेपाटाइटिस हुए से किसी जानी पारते किसी सिम्पटम किसी न थाए हल्का हल्का थकापन लगे थालिया हल्का हल्का ज्वर आसो काम करने देह शक्ति दबनी आखि हलदिया पड़ो आखि हो नख तले हो जीव तले ये सब जिन सब हलदिया पड़ो जहाँ आम जंडिस बोली कहूँ हल्का हल्का पेट दर्ज हम पेटर ऊपर भाग में डाण पट पेट तांकर पेन आरंभ हम केते केते रोगी कहे मते जॉइंट पेन होची जोटा कि डाक्तर कहे कि बात जनित अच्छी कि देखला यकृत आघात होतबो आंठू गंठी रे पेन आरंभ होतबो देह रे जो कुंडिया होतबो कमु नथिबो ए सब यकृत जनित रोग
तो मु कहबाक चाहे हेपाटाइटिस ए रोग माने 100 मिलियन लोक पृथ्वी रे सेमानकु हेपाटाइटिस ए रोग रे संक्रमित होउचंती। तो आपण देखंतु खाली आमे जो देखिबा इंडिया रे हमर 1.5 मिलियन लोक सिम्पटोमेटिक होउचंती। सिम्पटोमेटिक माने हेपाटाइटिस बहुत लोकन को थाउची किंतु सेमानकु ए रोग बहुत मात्रा रे आक्रांत कर दउची। तो ए रोगर मुख्य कारण होउची पानी, वाटर बॉर्न डिजीज। माने एटा कौन हुए, आपण जदि हाथ भल कि न धोइबे एवं दूषित खाद्य खाइबे कि दूषित पानी पीबे तो हेपाटाइटिस ए भाइरस कौन हुए ताको फिको ओरल ट्रांसमिशन हुए। माने हेपाटाइटिस जो मान को हेइची तांकर झाड़ा हला कि तांकर किछि देहर निष्कासित पदार्थ हला कि किछि इन्फेक्टेड सोर्स हला, कंटामिनेटेड फूड हला माने खाद्य पदार्थ किछि कंटामिनेशन हेइची महिला संगे हो कि झाड़ा संगे हो आउ किछि आक्रांत थिबा लोकंकर पदार्थ संगे हो तो से संगे संगे देखिए आउ जन लोक हेपाटाइटिस हो जाए। तो आमे जो कहूँ अनसेफ वाटर माने दूषित पानी आ गोटे दूषित खाद्य आ गोटे इनएडुकेट सैनिटेशन माने निजर कपड़ा ठीक रे सफा न करवा, पुअर पर्सनल हाइजीन माने आपन ठीक हिसाब रे न गाधेबा, देहर मली ठीक हिसाब सफा न हबा। आउ किछि लोक जेमति अन्य देश मानकर बेसी होची ओरल सेक्स हला, एनाल सेक्स हला, ए जो यौन जनित रोग भी लिवर को हेपाटाइटिस ए एवं हेपाटाइटिस ई को ए सब रोग आक्रांत करे। हेपाटाइटिस ए हेपाटाइटिस रोग रे मुख्यतः जॉन्डिस हुए एवं किछि लोक को पतला झाड़ा हुए, रोगी को हालिया लगे, से माने बहुत शीघ्र कम काम कले भी थका ही जाती, तांको ज्वर हुए, देह सारा तांकर कुंडई हुए, जॉइंट मानकर पेन हुए, आंठू गंठी पेन हुए, तांकर भोक हुए नहीं, लॉस ऑफ एपिटाइट हुए, तांको बांती बांती लागे एवं तांको पेट दर्ज हुए। आ किछि किछि लोकंकर तांकर झाड़ार रंग हलदिया रंगरू आस्ते आस्ते फिका रंग हे धला आड़कू पळे आसे। एटा को आमे जेतेबेले परीक्षा करू जानू जे एटा हेपाटाइटिस ए कि हेपाटाइटिस ई रे इन्फेक्टेड हेइच बोले आमे भाबू। आ ए रोगी हेपाटाइटिस ए हेपाटाइटिस ई रोगी माने साधारणतः 3 ରୁ 6 मास पर्यंत आक्रांत रे पड़ती। खाद्य पदार्थ रु पूरा दूरे न गला पर्यंत ए रोग तांको भलो हुए नहीं। आ ए रोगर सेति पई हमर वैक्सीन अछि, टीकाकरण अछि। आ गोटे अच्छी हेपाटाइटिस डी, जो लोक मान हेपाटाइटिस बी पॉजिटिव हेतिबो से मान को साधारणतः हेपाटाइटिस डी हुए। तो हेपाटाइटिस डी एते बेसी देखा जाए, कम मात्रा देखा जाए, किंतु सबुठु माने डरिबा जिंस हला यकृत जनित रोग हला हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी। हेपाटाइटिस बी जो रोग ए रोगटा साधारणतः आपनकर जो कंटामिनेटेड निडल्स रुहे घरे जनकर ब्लड शुगर टेस्ट में जो आमे छुंची यूज करूचु से छुंची बारंबार जो गोटे छुंची रे बेसी लोकंकर टेस्ट कराला कि गोटे छुंची रे बेसी लोकंकर रक्त टणा हला। आउ आम जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है आम जो मैंने कंडोम्स यूज न करी जो मानकर हेपाटाइटिस बी रोग अच्छी से तांकर फीमेल पार्टनर को जो यौन संपर्क रे भी हेपाटाइटिस बी रोग व्यापुची। आ बेसी ये सब हेल्थ वर्कर रे देखा जाउची। डाक्टर माने जो माने हेल्थ सेक्टर रे काम करूछन, टेक्नीशियन माने, नर्सिंग स्टाफ, ओटी स्टाफ, एमान को ये जो नीडल स्टिक इंजुरी तर मु जेमते ऑपरेशन करूची, मु जे ऑपरेशन कला समय रे ठीक रे हिसाब रे मु जदी ग्लोव्स न पिंधिबी, छुंची को ठीक हिसाब रे मूवमेंट कला जो मो हाथ रे बाजी जाए, से जगह रे हेपाटाइटिस बी आ हेपाटाइटिस सी इन्फेक्शन हुए। हेपाटाइटिस सी आ हेपाटाइटिस बी मारात्मक रोग कहले चले। एटा हमर एचआईवी एड्स भी आउ विपद जीवन नहीं जीव आउ डेंजर हिसाब रे हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी पूरा पृथ्वी को आक्रांत करिवारे वर्तमान ए अछि। हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी लिवर कैंसर भी करूची। आ हेपाटाइटिस बी और सी जन को हेले पूरा परिवार को मृत्यु मुख को टाणी नउची। जेतेबेले बापा को हेपाटाइटिस बी होउची सेमती माँ को हेपाटाइटिस बी हबार संभावना बढ़ी जाउची। से परिवार रे धरंतु काहाकू आज गोटे देहरे किछि गोटे तार रक्त ये अछि से कोठी गोटे से रक्त को घरे पोछि दैचंती, बाथरूम रे किछि रक्त पड़िछि, छोट छुआ जाई कि से रक्त को कांटेक्ट रे आसिला, से रक्त ता देह लागिला, तांको हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी तांको आक्रांत होई जचंती। आ हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी आस्ते 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 आपण देखिबे गोटे 10 वर्ष 15 वर्ष किछि रोग हेबनी, किंतु 15 वर्ष 20 वर्ष भीतर देखिबे तांको लिवर सिरोसिस हेई से लोक मृत्यु मुख को से बढ़ी जाए। हेपाटाइटिस बी मृत्यु होबार चांस शतकड़ा भाग बहुत अधिक थाए। एक्यूट हिसाब रे भी हेपाटाइटिस लिवर फेल्योर हुए, यकृत फेल कर जाए। हेपाटाइटिस सी क्रॉनिक इन्फेक्शन हुए, किंतु दुईटा रोगर टीकाकरण भी अच्छी एवं टीकाकरण हिसाब रे आमे दुईटा रोग को दूरे तो आम परिबा नै, किंतु से रोगरु टिके मुक्ति पाई परिबा। ए हेपाटाइटिस व्यतीत आउ कौन कौन रोग सब हेथाए यकृत रे? हेपाटाइटिस व्यतीत लोकन को जो कुर्मी रोग हुए, कुर्मी रोग राउंड वार्म बोली अच्छे, राउंड वार्म, हुक वार्म, टैप वार्म, पिन वार्म, थ्रेड वार्म, ये जो विभिन्न प्रकार वार्म्स अछंती से भीतर गोटे राउंड वार्म इन्फेक्शन हुए। राउंड वार्म कंटामिनेशन जेतरे हुए, जो लोकर झाड़ा हेची माने से जाई के शौच करचंती, पानी रो इन्फेक्शन हेची, से पानी
ଯାଇକି ଆଉ ଜଣେ ସେ ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଣିର କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ଆସିଛି କି କିଛି ପନିପରିବା ସେ ପାଣିରେ ଧୁଆ ହେଇଛି, ସେ ପାଣିରୁ ଲୋକକୁ ସେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମାନେ ଡାଇରିଆ ହୁଏ, ମାନେ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହୁଏ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଏମିବାଇସିସ୍ କହିଥାଉ। କିଛି ଦିନ ପରେ କିଛି ଯୋଉ ୱାର୍ମସ୍ ହୁଏ, ସେ ୱାର୍ମ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲିଭର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପୂଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଏମିବିକ୍ ଲିଭର ଆପସେସ୍ ବୋଲି କହୁ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆପସେସ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମିବିକ୍ ଲିଭର ଆପସେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାୟୋଜେନିକ୍ ଲିଭର ଆପସେସ୍। ଏମିବିକ୍ ଲିଭର ଆପସେସ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପୂଜ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ ଲିଭରରେ। ସେମିତି ପେସେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ହାଲିଆ ଲାଗିବା, ପ୍ରଥମେ ପେସେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରେନି ତାକୁ କ'ଣ ରୋଗ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଜ୍ୱର ଆସିବ, ତାକୁ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ପାଖରେ ତାର ଦର୍ଜ ଆସିବ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳକୁ ତାର କାଟିବ, ଡାହାଣ ପଟ ଛାତି ତାକୁ ଟିକେ ଭାରି ଭାରି ଲାଗିବ, ତାକୁ କାମ କଲା ବେଳକୁ ପେଟ ତଳ ଭାଗ ଦର୍ଜ ହେବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ରୋଗ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଏ, ଡାକ୍ତର ତାକୁ କିଛି ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି, ତାକୁ କିଛି ଏକ୍ସରେ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରୁ ସେ ରୋଗ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆମର ଏମିବିକ୍ ଲିଭର ଆପସେସ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ରୋଗୀର ଝାଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ରୋଗୀର ଏଲ୍ଏଫ୍ଟି ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁ, ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଲେ ଆମେ ତାର କାହିଁକି ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଗୋଟେ ଏମିବିକ୍ ଲିଭର ଆପସେସ୍ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲିଭର ଆପସେସ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଛୋଟ ଲିଭର ଆପସେସ୍ ଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାୟୋଜେନିକ୍ ଲିଭର ଆପସେସ୍। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେମିତି ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍, ଗୋଟେ ଆମର ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଙ୍ଗଟେ ଅଛି, ତାର ନାଁ ହେଲା ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ। ତ ସେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସରୁ ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଅନ୍ତନଳୀ ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, କୋଲୋନ୍ ଡାଇଭେଟିକୁଲାଇଟିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ରୋଗ ଅନ୍ତନଳୀରୁ ହୁଏ, ସେଠୁ ଇସ୍ୟୁ ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହୁଏ, ସେ ଭିତରେ ବି କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇ ସେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଗୋଟେ ଧମନୀରେ ଯୋଉ ପୋର୍ଟାଲ ଭେନ୍ ବୋଲି ଅଛି, ସେ ଧମନୀ ଥ୍ରୁରେ ଆମ ଭିତରୁ ପଶି ସେ ଲିଭରକୁ ବସିଯାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପୋର୍ଟାଲ ଭେନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଫେକ୍ସନକୁ ନେଇକି ଲିଭର ଭିତରେ ଛାଡେ, ସେଇଟା ପାଏମିକ୍ ଲିଭର ଆପସେସ୍ କରେ। ଲିଭର ଭିତରେ 4-5ଟା ଜାଗାରେ ପୂଜ ହେଇଛି ବୋଲି ଇଏ କରୁଥିବ, ବେଶୀ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ବିଲକୁଲ କମୁ ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା କଲେ ବି ଔଷଧରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ରୋଗୀର କିଛି ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଏକ ପଦ୍ଧତି ହେଲାଣି, ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ପତଳା ଛୁଞ୍ଚି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାଇପ୍ରେ ଇଏ ଥାଏ, ସେମିତିଆ ଛୁଞ୍ଚିଟା ବାହାର ପଟ ଶରୀରରୁ ଆମେ ତାକୁ ଲିଭରରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପୂଜ ହେଇଛି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଦେଖି ସେଇ ଜାଗାକୁ ତାକୁ ରଖୁ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗା ରଖିକି ଆମେ ବାହାର ପଟ ପୂଜ ନିଷ୍କାସନ କରିଦେଉ। ଯେମିତି ଆଉ ରୋଗୀ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ କରିକି ପେଟ କାଟିକି ଆଉ ପୂଜ କାଢ଼ିବା ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପାଇପ୍ଟାକୁ ତା ଶରୀରରେ 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଦେଉ। ଯେତେବେଳେ ତାର ପୂଜ ସବୁ ଯାକ ସେ ନଳୀରୁ ବାହାରିଯାଏ, ଆମେ ତା ନଳୀକୁ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖୁ, ଆଉ ପୂଜ ନାହିଁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ କାଢ଼ିଦେଉ। ତାକୁ ଆମେ କହୁ ପିକ୍ଟେଲ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ରୋଗ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ହାଇଡ୍ରାଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭର, ଟାଇପ୍ 1 ରୁ ହୁଏ। ଏଇଟା ଯେମିତି କୁର୍ମି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଉଛୁ, ଶାଗ ଖାଉଛୁ, ପନିପରିବା ଖାଉଛୁ, ଯୋଉଠି ଏଇ ପଶୁ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଝାଡ଼ାର କିଛି ଅଂଶ ସେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି, କି କୌଣସି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଘରେ ରଖିଛୁ, ଏମାନଙ୍କ ଝାଡ଼ାରୁ ଯୋଉ ଇନଫେକ୍ସନଟା ଯୋଉ ମଣିଷ ଦେହ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ପୁଣି ଯାଇକି ସେଇ ରାସ୍ତାରୁ ହେଇକି ସେ ଯକୃତ ଭିତରେ ପଶୁଛି। ଆଉ ଯକୃତ ଭିତରେ ପଶି ସେ ସେମିତି ଯକୃତ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଅଣ୍ଡାରୁ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସାଇଜର ଶହ ଅଣ୍ଡା ଯାଇକି ଯକୃତ ଭିତରେ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ସବୁ ରହିକି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀ ତାକୁ ପେଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପେଟ କାଟୁଛି, ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଯାହା ଖାଉଛି ତାକୁ ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ କାଶ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେବେ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଲିଭରରେ ହାଇଡ୍ରାଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ହାଇଡ୍ରାଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟ ବି ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆମେ ତାକୁ ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛୁ, ଯେମିତି ମେଟ୍ରୋନାଜୋଲ୍, ଅଧିକ ହାଇ ପାୱାର ଡୋଜ୍ ମେଟ୍ରୋନାଜୋଲ୍ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଲାଇନ୍ ଦେଉଛୁ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଉଛୁ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପତ୍ର ଦେଉଛୁ। ତ ସେଥିରେ ଯଦି ନ କମିଲେ ତାକୁ ବି ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରୁଛୁ, ପେଟ କାଟିକି ବି ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିପାରୁଛୁ, ତାକୁ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ମାଧ୍ୟମରେ ବି କରିପାରୁଛୁ, ରୋବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କରିପାରୁଛୁ। ତାକୁ ଆମେ କରି ସେସବୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଲିଭରର ପୁରା ପାଖାପାଖି 60% 70% 80% ଲିଭରକୁ ସେ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପ୍ରଥମ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରିଦେବା, ଆମେ ରୋଗକୁ ଜାଣିଦେବା ସେ ହାଇଡ୍ରାଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ପୁରା ସିଷ୍ଟ ଯାହା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଲିଭରରେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା, ରୋଗୀକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମେ ତ ଆଜିକାଲି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଣୁଛୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି, ସେମିତି ଲିଭର ବି କ'ଣ କ୍ୟାନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ କି? ଲିଭର ଆମ ଦେହରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବୃହତ୍ ଅଙ୍ଗ। ଯେମିତି ଶରୀରର ସବୁ ସେଲ୍ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରେ, ନଖ ଆଉ ବାଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଏମିତି ଆଉ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯୋଉ ଜାଗା କ୍ୟାନ୍ସର ହେବନି। କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ଗୋଟେ ସେଲ୍ର ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିଯିବା, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସାଇଜ୍ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଯୋଉ ନମ୍ବର ବଢ଼ୁଛି, ତାର ଯେମିତି ଚିକିତ୍ସା ନ କରେ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ଲିଭରରେ ବି, ଯକୃତରେ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି। ଯକୃତର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବା କାରଣ ହେଲା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଆଉ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସି। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଆଉ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସି ଇନଫେକ୍ସନକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରିବା, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଟୀକାକରଣ ଛୁଆବେଳେ ଯଦି ନ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ସେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା,
तो से रोगी मानकर कैंसर हवा संभावना बहुत अधिका रहिबो। हिपाटाइटिस बी हिपाटाइटिस सी रु कैंसर जो हुए ताको लिवर कैंसर भी अग्राधिकार स्टेज रे हम ताको एडवांस स्टेज रे हम ताको डिटेक्ट करू। लिवर रे प्रथम स्टेज रे भी लिवर रे कैंसर आरंभ हुए क्योंकि रोगी हालिया ही जाए, रोगी को जॉन्डिस हुए। आउ नॉर्मल गोटे 60-70 केजी रोगी आस्ते आस्ते आप मार्क करेंगे तार ओजन ह्रास पाउथिबा, तार डाहाण पट पेट दर्ज होउथिबो, ताको बांती देखौथिबो, ताको बांती होउथिबो, टिके खाद्य खाइले ताको पेट फंपेकी रखुथिबो, ताको भोक होउनथिबो, देह सारा कुंडे होउथिबो, आ आस्ते 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 जॉन्डिस हो जाउथिबो। तो यही सब रोग जो जिनस देखुचे आम भावुँ ये है आमर लिवर कैंसर गोटे सिम्पटम। आ लिवर कैंसर को भी सेमती डायग्नोसिस करने प्रथम आम अल्ट्रासाउंड करवा, ब्लड टेस्ट करवा, लिवर फंक्शन टेस्ट करवा, सीटी स्कैन करवा। एवं लिवर कैंसर यह देखा जाइए स्टेज 1 लिवर कैंसर रे रोगी 4 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत बंचवा संभावना थाए, किंतु जदि आपण ताको ठीक हिसाब रे जदि चिकित्सा न करि पारिबे आमे रोगी को गोटे वर्ष भितरे भी आमे ताको बंचेबा कष्टकर हो जाए। प्राथमिक अवस्था रे जदि आमे लिवर कैंसर को डायग्नोसिस करि पारिबा, डिटेक्ट करि पारिबा, से लिवर कैंसर को ट्रीटमेंट करि पारिबा। जो माने अत्यधिक मद्यपान करती सेमानकर लिवर सिरोसिस रोग हुए बोली एमती आमे साधारण रे सुनिचु, सेईटा कोन आ तार चिकित्सा पद्धति कोन? आजिकल देखु छोट रु बड़ पर्यंत समस्ते मद एवं निशाग्रस्त हो गलानी। तो मद गोटे देह पाई बहुत क्षतिकारक। जो लोक माने मद पिउचंती, जो लोक माने विषाक्त जिनस जमती खैनी हैला, टोबाको हैला, स्मोकिंग हैला, ए ड्रग्स हैला, ये सब खाउचंती, एई लोक मानकु सिरोसिस हवा बहुत अधिका। सिरोसिस रो अन्य कारण भी अछि। आमे जेमती कहू गोटे फैटी लिवर अछि। फैटी लिवर टा कोन? आमे जो खाद्य खाउचु तेल मसला राग खटा छणाछणी जिनस खाउचु, रेड मीट खाउचु माने लाल जातीय मांस, जो लाल मांस जो कहूँ मटन, अन्य पर्क हैला, बीफ हैला, जो मैंने खाउचंती। तो यही सब जिनस कौन तार ट्राइग्लिसराइड तार जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बहुत हाई, ये कौन कर आस्ते आस्ते जाकि लिवर एफेक्ट करुच्ची। तो जेकोसी पदार्थ रे तेल अंश बेसी अच्छी सी जिते आम देह को जाऊँगी फैटी फूड आम लिवर को आक्रांत करुच्ची। तो वर्तमान भारत वर्ष रे कौन पृथ्वी रे भी देखा गलानी अल्कोहल जनित सिरोसिस पृथ्वी रे 37 भाग लोक एवं तेल जनित लोक सिरोसिस 38 भाग होची। तो पाखापाखि रेशियो 50-50 रहिलानी। आजिकल आप देखो स्कूल पिला माने समस्त मोबाइल धरी बसचंती, एक्सरसाइज करूनांती, तो सेमानकर ओबेसिटी होची, तांको देह रे चर्बी मात्रा बढ़ुची, लिवर रे तांकर चर्बी मात्रा बढ़ुची। जदि 5% भी जदि लिवर रो वेट बढ़ला आमे ता कहूचु फैटी लिवर। फैटी लिवर 3टा स्टेज। फैटी लिवर ग्रेड 1 जोटा कहूचु समस्त जे भी अल्ट्रासाउंड करी देखि फैटी लिवर ग्रेड 1 थिबो। काहे कि आमे जो तेल मसला खाउचु सेमानकर जदि जीवन शैली ठीक रे जदि से माने मेंटेन न करिवे सेमान को ग्रेड 2 फैटी लिवर हो जिवो। एवं ग्रेड 2 फैटी लिवर हेले लिवर सिरोसिस हवार आपनकर चांसेस आउ बढ़ी बढ़ी जिवो। वर्तमान एटा को गुरुत्व हिसाब रे देबा कथा। आपनको खाद्य पदार्थ, एक्सरसाइज, ओबेसिटी कमेवा, फीमेल माने जो कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खाइबा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाइबा, एई सब जो जिंस खाइ कि जो फैटी लिवर ए सब होउची प्रिवेंट न कले आगु एई रोग सब सिरोसिस हवार मुख्य कारण हबो। कि लिवर गुटे थरा सिरोसिस हे गला माने आउ लिवर रो सेल माने जा डिस्ट्रक्शन हेची से सेल माने आउ रीजेनरेशन हुए नाही। आ जकृत प्रतिरोपण जो देखिबा लिवर कैंसर रे भी जकृत प्रतिरोपण करा हुए। आउ किछि छुआ मानकर जो मानकर पित्त नली बिल्कुल नाही, आउ जो मानकर पित्त तैयारी ही पारु नाही, तो से मानको भी जकृत प्रतिरोपण करा जाउची। हां आबे तो जानिथिलु वृक्क प्रतिरोपण हुए, तेबे आपण कहले जे जकृत प्रतिरोपण मध्ये हुए, तेबे ई जकृत प्रतिरोपण केमिति हुए? देखो आम देह रे जेते प्रकार प्रतिरोपण होउची सबुटु कष्टदायक एवं सबुटु डिफिकल्ट और टेक्निकली चैलेंजिंग जोटा हम जो कहूचु माने जो अधिक समय लागिबा जनक देह रु पूरा लिवर टा जकृत पूरा बाहर करिके अन्य जनक जकृत आनिके ताको अधा देबा। तो एते विरल ऑपरेशन जेते होउची चिकित्सा विज्ञान रे या गोटे पूरा चमत्कार कहले अत्युक्ति होबा नाही। एवं भारत एबे तृतीय नंबर राष्ट्र हिसाब रे जाउची जे कि अधिक नंबर जकृत प्रतिरोपण करचंती। श्रीरामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय रे ए दुईटी जो जकृत प्रतिरोपण हैला 2024 रे गोटे एप्रिल मासरे हैला एवं गोटे सेप्टेम्बर मासरे हैला। एटा को हमें ऐतिहासिक जकृत प्रतिरोपण बोली हमें कहूचु। एवं मते एठिकार नोडल ऑफिसर हिसाब रे दायित्व ओडिशा सरकार बहन करथिले एवं मोर लीडरशिप रे हमें जकृत प्रतिरोपण कलु। तो जकृत प्रतिरोपण विषय में खाली या कहि दिए हमर जो सरकार जो नियमावली अनुसार तांकर निजर ब्लड रिलेटिव माने तांको परिवार रो बापा माँ पुओ झियो अजा आई नाती नातुणी एति जन रक्त संपर्क दे पारिबे। एवं धरंतु जन पुरुषर प्रतिरोपण होउची तांको स्त्री भी देबे तांको छुआर जदि बयस 18 वर्ष रो अधिक तो से माने भी तांको सर्टिफाई करिया दरकार जे नाई मो बापा को प्रतिरोपण पाई मो माँ
ଯକୃତ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସହମତି ଦଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବି ଯେତେ ବିବାହିତା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ସ୍ୱାମୀର ଯେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଯଦି ଆଜି ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ ଯଦି ସେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବି ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହମତ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ଆମର 1500 ଗ୍ରାମ ରହୁଛି ପାଖାପାଖି ଯକୃତର ଓଜନ, ପାଖାପାଖି 500 ରୁ 650 700 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯକୃତ ଯିଏ ଦଉଛି ସେ ଯକୃତ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ଯିଏ ନଉଛି ତାଙ୍କର ଯକୃତ ପୁରା ବାହାର କରାଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଉଛି। ଯକୃତ ଆମ ରିଜେନେରେସନ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ଯକୃତର। ତ ଜଣେ ଯକୃତ ଦେଲା ପରେ ବି ତା ଯକୃତ ଅଧା ଯୋଉ ଦେଇଛି ତାର ବି ଯକୃତ ବଢିଯିବ। ଯିଏ ଯକୃତ ଅଧା ନେଇଥିବ ତାର ବି ଯକୃତ 3 ମାସ 4 ମାସ ପରେ ଆଉ ଥରେ ତାର ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଭଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଯଦି ଆସିକି ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ ହଉଛି 5 ରୁ 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ଶତକଡ଼ା 80 ଭାଗରୁ ଅଧିକା ହେଇପାରିବ। ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ ଚିକିତ୍ସାରେ ଆଜି ଓଡିଶା ନାଁ କରିଥିବା ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ ବିଭାଗକୁ ଆପଣ ରେଫର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ ବିଭାଗରେ ଓଡିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଟିକାକରଣ। ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିଲେ ଯକୃତ ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣିଲେ ଆଲୋଚନା ଯକୃତ ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଓ ତାର ଚିକିତ୍ସା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ କୁମାର ଦୋରା। ତାହେଲେ ଭଉଣୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।